देखिए, पहली चीज़ तो हम इसको बिल्कुल निराधार मानते हैं जो एग्जिट पोल्स आए। हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं है उस पर। इंडिया गठबंधन ने अपना सर्वे भी किया था, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने ये बात साफ करी कि 295 सीट्स पे इंडिया गठबंधन कम से कम जीतने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब मतगणना होगी, जब काउंटिंग कंप्लीट हो रही होगी, उस समय पे उस 295 के आंकड़े को भी हम लोग पार करके जाएंगे। जहाँ तक बात है 4 तारीख के बाद 5 तारीख को किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो निश्चित ही सरकार में हम लोगों को पूरा विश्वास है, हम लोग आ रहे हैं। जो हम लोगों ने वादे किए उनको पूरा किया जाएगा और जो जनता का जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकारते हुए, अगर पक्ष में रखते हुए, सरकार में रखते हुए उन्हें हमें ताकत दी है तो उनके उन सपनों को, उन वादों को जो हमने उनसे किए उनको पूरा किया जाएगा। और अगर विपक्ष में अगर उन्होंने हमें भेजा है तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन सभी लोगों की लड़ाई भी लड़ने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लगातार करेगी। जो इंडिया का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, वो यथावत रहेगा या फिर अलग-अलग हो जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन सिर्फ 4 तारीख तक के लिए नहीं बना था। अपने मुद्दे हैं, अपनी हमारी बातें, अपनी हमारे वादे हैं और हम तो इस बात को बिल्कुल स्वीकारते नहीं कि कहीं भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। हमें पूरा विश्वास है सरकार बन रही है, इसीलिए उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले 5-6 तारीख में जल्द से जल्द एक नई सरकार बने और किसान से लेकर नौजवानों, महिलाओं तक के लिए हम सब एकजुट होकर काम कर सकें। देखिए, डर सबसे बड़ा इस बात से साफ दिखता है सत्ता पक्ष को है कि जहाँ पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनमें कितनी सारी गलतियां हैं। उन प्रदेशों में जहाँ इतनी सीट भी नहीं, उससे ज़्यादा सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, तो बौखलाहट और गलती किसकी है ये साफ दर्शाता है। लेकिन इस बात को भी देखिएगा, जनादेश जनता ने दिया है, एग्जिट पोल्स आप लोगों ने दिए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, वो आप लोगों की एक प्रक्रिया आपने किया है। लेकिन इससे हम लोगों को साफ दिखाई देता है कि ये संदेश प्रशासन को देने का एक तरीका था कि आप लोग दबाव में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए और सत्ता के लिए काम करते रहें। विपक्ष को जिस तरीके से 5 साल 4 साल से दबाया जा रहा है, एक बार फिर से कोशिश की जा रही थी कि 4 तारीख को जब मतगणना हो तो प्रशासन उसी दबाव से काम करे और मतदान जो हुआ है उसमें अगर हेरफेर हो सके तो हेरफेर करने का भी प्रयास। नहीं, इस बार कहीं नहीं ऐसा मौका लगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी चाक चौबंदी से ड्यूटी वाइज, शिफ्ट वाइज लोगों को बैठाया हुआ था। इस बार मैं कह सकता हूं कि तोता कहीं नहीं रहा, कहीं भी पिक्चर में नहीं रहा। और तोता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता और वो लोग जिन्होंने रात रात भर वोटिंग मशीन्स को रखवाया है, पहरेदारी की है, उनके रहते हुए परिंदा भी पर नहीं मार पाया, तो तोता बहुत दूर की बात है। क्या काउंटिंग में आपको कोई गड़बड़ी की आशंका है? अभी हमें कोई आशंका नहीं, हमारा बस इतना ही कहना है, अगर आशंका की बात नहीं, हम लोग पूरी तैयारी से हैं, कहीं गड़बड़ हम लोग नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल के थ्रू बात हुई है हम लोगों की, दिशा निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं। हम लोगों ने हर तरीके में अपनी चाक चौबंदी के साथ कल चुनाव की गिनती में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि अगर कोशिश भी होगी तो समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के सभी कर्मठ, हमारे एजेंट्स बेईमानी का कहीं होने भी नहीं देंगे। 2019 में जिस तरीके से